सभी को जोहार। झारखंड के आदिवासियों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मुंडा के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं मुंडाओं की शासन व्यवस्था के बारे में। मुंडा जो कि झारखंड के संस्थापक हैं, झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था मुंडाओं ने ही शुरू की थी। उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या कौन कौन उसमें अधिकारी पदाधिकारी थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था जो कि झारखंड की पहली गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसमें मुंडा होता था। मुंडा जो कि विशिष्ट व्यक्ति भी कहा जाता था। यह गांव का प्रधान होता था, गांव का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था। यह न्यायिक और सामाजिक जो भी काम होते थे गांव में, उसका मुख्य प्रधान यही होता था। राजस्व वसूली का काम भी करता था, मालगुजारी वसूली का काम भी करता था। ये हो गया। ये मुंडा का मुख्य है कि गांव का सबसे प्रधान व्यक्ति होता था। फिर है पाहन जो कि मुंडा का सहायक था। वह मुंडा का सहायक होता है। वह मुंडा की अनुपस्थिति में गांव के जितने भी कार्य हैं उसको संपादित करता है। मुंडा का जो भी काम है उसको करता है। फिर नेक्स्ट है महतो जो कि मुंडा और पाहन दोनों का सहयोगी होता है। पूरे गांव में अगर कोई खास व्यक्ति तक कोई खबर पहुंचाना है तो वो काम महतो के द्वारा ही किया जाता था। सूचना जारी करना, उसको पहुंचाना, ये महतो का ही काम था। मुंडा और पाहन का सहयोगी होता था। पुजारी पाहन जो होता था वह गांव में जितने भी पर्व त्योहार होते थे उनमें पूजा पाठ करवाने का काम करता था पुजारी पाहन। फिर है पढ़ा राजा जो होता था, जिसको कि मानकी भी बोला जाता था कहीं कहीं पे। पढ़ा का प्रमुख होता था। जैसे 12 से 20 गांव को मिलकर पढ़ा बनाया जाता था, एक गांव में एक मुंडा हो गया। इसी प्रकार 12 से 20 मुंडाओं का जो प्रमुख होता था वह पढ़ा राजा कहलाता था। फिर है ठाकुर जो होता था वह पढ़ा राजा का सहयोगी होता था। फिर राजा या महाराजा बोला जाता था, महाराजा जो कि 22 पढ़ा का प्रधान होता था। जितने भी 22 पढ़ा होते थे उनका प्रधान होता था। तो ये कैसे चला, जैसे सबसे पहले मुंडा के पास कोई व्यक्ति गया अपने दुख पीड़ा लेकर के। मुंडा के वहाँ उसको उपाय नहीं मिला, प्रॉपर सॉल्यूशन उसको नहीं मिला, तो वो फिर आगे चला गया पढ़ा राजा के पास। पढ़ा राजा से फिर आगे चला गया राजा महाराजा कहा जाता था उनके पास। तो गांव का प्रधान हो गया मुंडा। फिर मुंडाओं का जो 12 से 20 मुंडाओं का जो समूह हो गया उसका प्रधान हो गया पढ़ा राजा। और लगभग 22 पढ़ा का जो प्रधान हो गया वो हो गया महाराजा। क्लियर है। नेक्स्ट है दीवान जो होता था वह राजा का मंत्री की तरह व्यवहार करता था। यह राजा का जो भी कार्य होता था वह दीवान के माध्यम से ही किया जाता था। और दीवान भी 2 तरह के होते थे, जैसे एक गढ़ दीवान और एक राज दीवान। गढ़ दीवान होता था जो गढ़ के अंदर का जो क्रियाकलाप है उसको संपादित करता था। और राज दीवान जो होता था वह गढ़ के बाहर का जो भी काम है उसको संपादित करता था। ठीक है। नेक्स्ट है खटवार जो होता था यह दंड में मिली सामग्री का बंटवारा करता था और दंड का अनुपात तय करता था कि उसमें किस अनुपात में दंड में जो भी रुपए पैसे मिलते थे उसको हिसाब किताब करता था और वो उसका बंटवारा करता था। फिर है पांडे जो होता था वह कागज पत्रों की देखभाल करता था। वह नोटिस जारी करना, फिर उसको संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, ये सब काम पांडे का था। नोटिस को राजा द्वारा जो भी आदेश दिया जाता था वो लिखित माध्यम से नोटिस द्वारा वह जारी करता था। फिर है
दारोगा जो होता था वह सभा होती थी, सभा के जो भी कार्रवाई होती थी उसको नियंत्रित करता था। किसके बाद क्या करना है, किसके बाद कौन सा बात पे विचार विमर्श किया जाए, ये सब का पूरा नियंत्रण दारोगा के द्वारा किया जाता था। फिर होता था लाल एक वकील की तरह व्यवहार करता था, जिसमें कि पीड़ित पक्ष और विरोधी पक्ष के अपने अपने उनका पक्ष वो राजा के सामने, महाराजा के सामने वो रखा करते थे। लाल तीन टाइप के होते थे, बड़ लाल, मझ लाल, छोटे लाल। जैसे बोला जा सकता है इसको बड़ा वकील, बीच का वकील, छोटा वकील, समय से बोल सकते हैं। फिर है पुरोहित। पुरोहित जो होता था वह शुद्धिकरण का काम करता था। किसी व्यक्ति को कोई दंड मिला या किसी कारणवश उसकी जाति या गोत्र के विरुद्ध कोई काम किया और वह मतलब कि अपवित्र हो गया, उसका परिवार अपवित्र हो गया, समाज द्वारा उसे बहिष्कृत कर दिया गया, तो पुरोहित ही शुद्धिकरण का काम करता था। आर्थिक दंड लेकर या कुछ जो भी राजा द्वारा जो तय किया जाता था वो काम करके शुद्धिकरण लोग को या परिवार को शुद्धिकरण का काम करता था। फिर है बरकंदाज ये सिपाही की तरह व्यवहार करता था। यह गांव जाकर यह नोटिस पहुंचाने का काम करता था, बरकंदाज। फिर है चवार डोलाइत जो है यह सभा में उपस्थित लोगों का हाथ पैर धुलवाने का काम करता था। दूर दूर से लोग आते थे, जैसे राजा की सभा में, 22 पढ़ा की सभा में दूर दूर से आते थे, तो उनको हाथ पैर धुलवाने का काम करता था चवार डोलाइत। पान खवास जो था वह सभा में, जो सभा होती थी उसमें चूना, तंबाकू, पान, सुपारी बांटता था, ये उसका काम था। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछता है, इन सबको पूछ देगा जैसे सिपाही का क्या काम था, ये सब पूछ देगा, तो सब याद करना है। नेक्स्ट, जैसे राजा के कुछ प्रमुख अधिकारी थे, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल, ये सब मुख्य अधिकारी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूमि के प्रकार। मुंडाओं में भूमि के 3 प्रकार होते हैं। जैसे खिरसी भूमि, जो बालू युक्त भूमि होती है उसको खिरसी भूमि कहा जाता है। फिर औसत उपज देने वाली भूमि जिसे नागरा भूमि कहा जाता है। फिर है पंकु, सर्वदा उपज देने वाली जो भूमि होती है पंकु भूमि जिसको कहा जाता है। पूजा स्थल जो होता है जिसको सरना बोला जाता है, हर एक गांव में एक सरना स्थल होता है। धार्मिक प्रधान जो होता है वह पाहन होता है। फिर सहायक या पुजार या पनभरा, उनका पाहन का जो सहायक होता है या पुजार और पनभरा कहा जाता है। देवड़ा कहा जाता है झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति को, जो झाड़ फूँक करता है। प्रमुख देवताओं में सिंह बोंगा की पूजा की जाती है सफ़ेद फूल और सफ़ेद मुर्गा से। गांव का देवता हाथू बोंगा, सबसे बड़ी गांव की देवी देशावली। जल देवता इकिर बोंगा, पहाड़ देवता बुरु बोंगा, कुल देवता ओड़ा बोंगा या खूंट हंकार, ये पूछता है कभी कभी, ओड़ा बोंगा, हाथू बोंगा, ये सब पूछ देता है। ठीक है, और मुंडाओं में शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ज़्यादातर दफनाया जाता है। फिर पूर्वजों की हड्डियां जहाँ पर दबी रहती हैं उसे शासन कहा जाता है, और उसके ऊपर में जो पत्थर गाड़ा जाता है उसे शासनदिरी या, और इस विधि को और इसको हड़गड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुंडाओं, ये जनजाति ख़त्म हो गए, मुंडाओं की जनजाति। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे।